तो चलिए देख लेते हैं मंडे के दिन मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। क्या मंडे के दिन मार्केट गैप अप खुलती है? अगर गैप अप खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है? अगर फ्लैट खुलती है तो क्या हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिलेगा या फिर हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिलेगा? अगर गैप डाउन खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा या फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिलेगा? आखिर क्या मोमेंटम रह सकती है मंडे के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर, फुल डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है और यहाँ पर क्लियर आप लोग देख सकते हो निफ्टी 50 एक क्रूशियल लेवल के पास कामकाज कर रही है, जो कि लेवल है यहाँ पर 25,340 का लेवल है। एग्जैक्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और मैंने अपने फ्राइडे के एनालिसिस के अंदर आप लोगों को क्या कहा था, ये जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इस लेवल के नीचे जाती है निफ्टी तो एक हमें क्या देखने को मिलेगा, वहां पर हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अब ये एग्जैक्ट डाउनफॉल कब देखने को मिलेगा? वो मिलेगा हमें 25,200 के नीचे ही मिलेगा, इससे पहले हमें नहीं मिलेगा। 25,340 से लेकर के 25,200 का जो लेवल है ये पूरा ट्रैप रेंज है। इस रेंज में बायर सेलर दोनों को ट्रैप किया जा सकता है। तो ये जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है 25,340 का, जो कि कभी भी ब्रेक हो सकता है यहाँ पर। और यहाँ पर किसको ट्रैप किया जाएगा? बायर और सेलर को। तो यहाँ पर आप लोग क्लियर देख सकते हो आज के दिन किस तरीके से मार्केट ने ओपनिंग लिया। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्लैट ओपनिंग लिया और फ्लैट ओपनिंग लेने के बाद आप लोग यहाँ पर क्लियर देख सकते हो एक हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिला और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो किसको ट्रैप किया? सेलर को ट्रैप किया। यानी कि यहाँ पर टोटली यहाँ पर जो पुट वायर थे उनको ट्रैप किया गया और उसके बाद आप लोग देख सकते हो एक रेंज बना लिया, जो कि एक ऑप्शन वायर के लिए बिल्कुल भी ऐसा मार्केट ठीक नहीं होता है। ऐसा मार्केट टोटली किसका होता है? ऑप्शन सेलर का होता है, ना कि ऑप्शन बायर का होता है। मैंने आप लोगों को कई बार कहा है जो हमें लॉजिक के ऊपर काम करना चाहिए, ना कि हमें तुक्के के ऊपर कामकाज करना चाहिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को लॉजिक अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर हम रखेंगे टाइम फ्रेम को 30 मिनट का। बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ पर कोई भी जल्दबाजी नहीं है। देख सकते हो 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग यहाँ पर क्लियर देख सकते हो यहाँ पर क्या सिनेरियो हमें देखने को मिला। यहाँ पर देखो यहाँ पर कंसोलिडेट किया, अगेन डिप लिया, ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला और इसी लेवल के आसपास देख सकते हो यहाँ पर काम कर रही है निफ्टी। और ये जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। कौन सा? 25,227 का, जो कि मैंने अपने फ्राइडे के एनालिसिस के अंदर यानी कि आज का जो एनालिसिस वाला वीडियो था उसके अंदर मैंने कहा भी था। यहाँ पर देख सकते हो। देखिए कभी भी मार्केट के अंदर अगर गिरावट आती है ना तो वहां से हमें एक करेक्शन देखने को मिलता है, यानी कि वहां पर बायर सेलर दोनों को ट्रैप किया जाता है। यानी कि जो कॉल बायर है उनको भी ट्रैप किया जाएगा और जो पुट बायर है उनको भी ट्रैप किया जाएगा। तो यहाँ पर किसको ट्रैप किया जा रहा है? अभी कॉल बायर पुट बायर दोनों को ट्रैप किया जा रहा है और उसके बाद जो मार्केट का मोमेंटम होगा वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो मेरा एक्सपीरियंस, जो मेरा लॉजिक कहता है वो ये कहता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। देखो मार्केट अभी एकदम से तो यहाँ पर गिरावट दिखाएगी नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर करेक्शन एक बनता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेलर का एसएल है, यहाँ पर सेलर का एसएल है, यहाँ पर सेलर का एसएल है। तो यहाँ पर बिहेवियर किस तरीके से हो सकती है? तो देखिए यहाँ पर जो बिहेवियर हो सकती है, एक बार निफ्टी को 25,700 के लेवल तक आना चाहिए और उसके बाद हमें एक क्या देखने को मिलेगा? फिर रिवर्सल। उसके बाद अगर जाती है 25,750 के ऊपर, अगर निफ्टी सस्टेन कर जाती है तब हमें ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है, यानी कि 26,280 का लेवल देखने को मिल सकता है। इससे पहले तो हमें देखने को मिल ही नहीं सकता है। अगर डाउनफॉल दिखाती है तो 25,200 का जो लेवल है इसके नीचे जाएगी, उसके बाद एक हमें 200 से लेकर के 300 पॉइंट का एक ऊपर का मूवमेंट यानी कि करेक्शन, यानी कि 25,500 का लेवल, और उसके बाद एक हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। इससे पहले तो हमें देखने को मिल ही नहीं सकता। ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा प्रेडिक्शन है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब मंडे के दिन ओपनिंग किस तरीके से रह सकती है? तो देखिए मेरा प्रेडिक्शन और मेरा एक्सपीरियंस ये कह रही है मंडे के दिन एक गैप डाउन खुल सकती है। ठीक है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, ये मार्केट है भाई साहब, लेकिन मेरा प्रेडिक्शन है एक गैप डाउन खुल सकती है, जिसकी चांसेस की बात करेंगे तो यहाँ पर 60% चांसेस रह सकती है गैप डाउन की और 40% यहाँ पर चांसेस रह सकती है फ्लैट ओपनिंग की। ठीक है,
अब इन दोनों ही कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, तो भाई साहब हमें एक ऊपर का ही मूवमेंट देखने को मिलेगा, वो चाहे साइडवेज के अंदर मतलब स्लोली ऊपर जाए या फिर फास्ट मूवमेंट के साथ ऊपर जाए, क्योंकि अभी टोटली एसएल किसका है, तो यहाँ पर देख सकते हो सेलर का एसएल है। तो मार्केट अभी जो है अगर एसएल हंट करेगी, वो किसका करेगी, पहले सेलर का करेगी और उसके बाद बायर का एसएल हंट करेगी। तो मार्केट टोटली किस पे चलता है, एसएल हंटिंग पे चलता है, ना कि यहाँ पर कोई ऑपरेटर चलाता है। ठीक है, हाँ न्यूज कोई आ जाती है तो बात अलग है, ठीक है ना, लेकिन अभी जो सिनेरियो बन रहा है वो ये बन रहा है, एक गैप डाउन खुल सकती है और गैप डाउन खुलने के बाद एक हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ठीक, अब यहाँ पर लेवल कौन कौन से इंपोर्टेंट रह सकती है निफ्टी 50 के अंदर काम करने के लिए, तो सबसे पहला जो यहाँ पर लेवल होगा वो लेवल होगा ये वाला, जो कि हम लेवल की बात करेंगे तो ये वाला लेवल होगा। ठीक है, लेवल होगा यहाँ पर सीधा सीधा 25,600 का लेवल होगा, जो कि एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी। और नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो सीधा सीधा 25,200 का लेवल होगा, जो कि एक इंपोर्टेंट लेवल होगा। ठीक है जी, और इसके नीचे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए भाई साहब, यहाँ पर एक गैप भी है, ये वाला यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए गैप है, अगर इस लेवल के नीचे जाती है तो ये गैप जो है ये भी हमें फील होता हुआ नजर आएगा। तो इससे नीचे लेवल कौन सा बन रहा है तो उसे भी देख लेते हैं, एग्जैक्ट लेवल कहाँ पर है भैया, ये सीधा लेवल आएगा यहाँ पर 25,000 का लेवल आएगी। ठीक है, 25,000 का एक साइकोलॉजी का लेवल होगा, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर किस तरीके से कामकाज हो सकती है, तो देखिए अगर 25,150 या फिर 25,200 के आसपास निफ्टी गैप डाउन खुल जाती है, मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, अगर इस लेवल के आसपास खुल जाती है, ध्यान से समझना मेरी बातों को, 25,150 या फिर 25,200 के आसपास निफ्टी गैप डाउन खुल जाती है, तो हमें यहाँ पर एक ही लॉजिक यानी कि एक ही स्ट्रेटजी को देखना है। देखिए मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का नॉलेज इंक्रीज हो सके। आप लोग कॉल पुट के चक्कर में मत भागना, खुद से प्रेडिक्शन करके देख लेना। ठीक है, तो 25,150 25,200 के आसपास खुलती है गैप डाउन, हमें यहाँ पर पहला 15 मिनट का टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल देखना है। अगर बुलिश कैंडल बनती है, हम क्या करेंगे, इसके हाई को मार करके चलेंगे, अगेन 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाएंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे, सी बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, टारगेट 50 to 100 पॉइंट का रह सकता है। मान लीजिए एग्जैक्ट यहाँ पर फ्लैट ही खुल जाती है तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पर एग्जैक्ट फ्लैट ही खुल जाती है तो पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर पॉजिटिव बन जाती है, हम इसके हाई को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे। अगेन जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट हमारा 50 से लेकर के 120 तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर प्रेडिक्शन का मतलब ही होता है अनुमान लगाना, नेक्स्ट डे हमें क्या करना। अगर हम यहाँ पर प्रेडिक्शन नहीं करते तो हमें पता ही नहीं लगता है मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, मार्केट के अंदर क्या कुछ हो सकता है, तो हमें प्रेडिक्शन करना जरूरी होता है। ठीक है, अब मान लीजिए लिटिल बिट गैप अप ही खुल जाती है या फिर एग्जैक्ट इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है 25,600 के ऊपर, आप लोग सीधा सीधा ये लेवल मार्क करके रखना अपने चार्ट के ऊपर, ये लेवल इंपोर्टेंट है। ठीक है, 25,613 का नंबर है ये लेवल। ठीक है, तो अगर इसके आसपास गैप अप खुल जाएगी ना, हमें यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है, हमें यहाँ पर वेट करना है। यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर निगेटिव बन जाती है यानी कि रेड कैंडल बन जाती है, हम इसके लो को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे। अगेन लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर बढ़िया रिवर्स ट्रेड प्लान हो सकता है। क्लियर, अब मान लीजिए यहाँ पर 1% मान लीजिए लिटिल बिट 50 पॉइंट या फिर 50 पॉइंट तक का यहाँ पर लेकर के चलते हैं। अगर गैप डाउन खुल जाती है तो क्या करेंगे, अगर 50 पॉइंट का भी गैप डाउन खुल जाती है तो हमें पहला 5 मिनट का कैंडल देखना है। पहला 5 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव बन जाती है, हम उसके हाई को मार करके चलेंगे। अगेन हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी भैया, इस तरीके से हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट यहाँ पर लंबा नहीं रखेंगे, सिर्फ 50 पॉइंट का रख करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 50 पॉइंट का गैप डाउन होगा। ठीक है ना, मान लीजिए अगर 50 पॉइंट का गैप अप लग जाती है तो क्या करेंगे, 50 पॉइंट का अगर गैप अप लग जाएगी, हम यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड कर देंगे। बस हमें इस लेवल का वेट करना है, चाहे स्लोली आए चाहे जैसे मर्जी है, लेवल को ब्रेकआउट करे, अगेन डिप ले, अगेन ऊपर अगर क्लोजिंग कर जाती है, चाहे फर्स्ट आवर में करे चाहे नेक्स्ट आवर में करे, तब हम यहाँ पर सेफली सी साइड की तरफ जा सकते हैं। ऐसे कंडीशन में हमारा जैकपॉट यहाँ पर लग सकता है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा जो प्रेडिक्शन है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया।
अब चलो बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख ही लेते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर क्या कुछ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो लेवल मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया था अपने फ्राइडे के एनालिसिस के अंदर, देख सकते हो एग्जैक्ट इसी लेवल से देखो यहाँ पर सपोर्ट लिया गया है या फिर नहीं लिया गया है। आप लोग ना बस यहाँ पर सिर्फ तुक्का करने आओ और कुछ मत समझो, समझ लेते हो आप लोग 5 सेकंड 10 सेकंड वीडियो देख करके आप लोग बहुत बड़ा ट्रेडर बन जाओगे। तो भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं होता, इस मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, इस मार्केट का साइकोलॉजी समझना पड़ेगा, तभी तो आप लोग इस मार्केट में सक्सेस हो पाओगे। आप लोगों को समझना है नहीं, बस कॉल पुट कर लिए, बस हो गया। तो भैया देखो लेवल काम करती है, आप लोगों को समझना जरूरी है। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर, तो यहाँ पर लेवल कौन सा होगा, तो भैया यहाँ पर लेवल होगा साइकोलॉजी का 57,000 का। ठीक है, अगर हम नीचे की तरफ अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो सपोर्ट होगा वो होगा ये वाला लेवल। ठीक है, 56,238 का। ठीक, ये दो ही लेवल होंगे बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो मान लीजिए अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल जाती है, सीधा सीधा फ्लैट खुल जाती है, जहां पर क्लोजिंग वहां पर ओपनिंग 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे होता है, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट वहीं पर खुल जाए। तो मान लीजिए अगर यहाँ पर 50 पॉइंट तक हम फ्लैट को कंसीडर करके चलते हैं, इस बात को ध्यान में रखो, 50 पॉइंट फ्लैट में कंसीडर करके चलते हैं। अगर 50 पॉइंट से ज्यादा है तो हम वहां पर गैप अप मान करके चल सकते हैं। ठीक है, क्लियर। कभी भी देखना 50 पॉइंट का गैप अप लग जाए या फिर गैप डाउन लग जाए, वहां पर प्रीमियम इंक्रीज होती ही नहीं है, डिके हो जाती है। ठीक है ना, तो ये लॉजिक भी समझना आप लोगों के लिए जरूरी है। तो मान लीजिए अगर यहाँ कहीं खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, तो क्या करेंगे, अगर फ्लैट खुलेगी ना और पहला 5 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव बना देती है, हम सीधा हाई को मार्क करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं, जो कि सेफ रह सकता है। क्लियर। मान लीजिए अब यहाँ पर गैप डाउन ही खुल जाती है भैया, तो क्या कर लेंगे हम यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है 56,238 के नीचे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर गैप है। ठीक है ना, यहाँ पर गैप है, तो हो सकता है पहले कैंडल के अंदर ही ये गैप को फिल कर दे। तो यहाँ पर लेवल कौन सा होगा उसको हम देख लेते हैं एक बार। सीधा सीधा 56,000 का लेवल होगा, पहले कैंडल को ही पहले कैंडल के अंदर ही ये गैप फिल कर दे, तो 56,000 का जो लेवल होगा वो एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाएगी ना, तो हमें यहाँ पर सेल साइड की तरफ जाना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सेलर को ट्रैप किया जाएगा, यानी कि पुट बायर को ट्रैप किया जाएगा। बस हमें इस लेवल का वेट करना है। ठीक है, पहले कैंडल के अंदर आए, दूसरे कैंडल के अंदर आए, इस लेवल को टच करनी चाहिए, इस लेवल के आसपास आएगी, यहाँ पर हमें पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, हाई को मार करके चलेंगे, अगेन हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट 100 से लेकर के 150 तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। क्लियर। अब मान लीजिए कि अगर 57,000 के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है, तो क्या कर लोगे। अगर इसके ऊपर गैप अप खुल जाएगी तो ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहाँ पर किसको ट्रैप किया जाएगा, यहाँ पर बायर को ट्रैप किया जाएगा। तो यहाँ पर हमें कॉल के चक्कर में नहीं पड़ना है। गैप अप खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर निगेटिव बनाएगी, लो को मार करके चलेंगे, अगेन लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पीई साइड की तरफ जा सकते हैं, जो कि सेफ रह सकता है। क्लियर। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।